तो अब त्रिपुरा की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है और तय हो गया है कि त्रिपुरा में हुए त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी ने फिर से बाजी मार ली है और एक बार फिर यहां कमल खिल गया है। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है और थोड़ा सा फायदा लेफ्ट को और थोड़ा फायदा कांग्रेस को भी मिला है, जबकि सबसे ज्यादा फायदा मिला है उस टिपरा मोथा को, जिसको इस चुनाव से पहले किंग मेकर की भूमिका में देखा जा रहा था। तो इस स्टोरी में डिटेल में बात करेंगे इसकी कि त्रिपुरा में आए नतीजों के मायने क्या हैं और किस पार्टी को क्या हासिल हुआ। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चुनाव जीतकर बीजेपी भले ही जश्न मना रही है और भले ही मुख्यमंत्री माणिक साह इसे भाजपा की विशाल जीत बताकर पीएम मोदी की चुनावी रणनीति की जीत की वजह बता रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव से तुलना करें तो बीजेपी को इस चुनाव में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में न सिर्फ बीजेपी की सीटें घटी हैं बल्कि वोट परसेंटेज भी नीचे आया है। हाँ, एक बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के प्रेजेंस को अब एक्सेप्शन नहीं माना जा सकता, मतलब अब ये रूल में कन्वर्ट होने लगा है। पिछले चुनाव के बाद जब इस भगवा पार्टी ने त्रिपुरा जैसे राज्य में लेफ्ट के 25 सालों का राज समाप्त किया था, तब माना जा रहा था कि ये किसी ट्रेंड में तब्दील नहीं होगा, लेकिन जैसे तैसे ही सही बीजेपी ने इस बार भी राज्य में बहुमत हासिल कर ली। बीजेपी की ये जीत इस लिहाज से भी अहम है कि लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन राज्य में औंधे मुंह गिर गया। राज्य के राजनीतिक समीकरण में भी चमत्कारिक बदलाव हुए। पिछले चुनाव से पहले त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को हराने की कोशिश करने के लिए दोनों साथ आ गए। लेकिन लगता है कि वोटर्स को यह साथ रास नहीं आया। दोनों साथ आकर भी 15 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। हालांकि जिस पार्टी ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया उसका नाम है टिपरा मोथा। अपनी पहली ही कोशिश में यह पार्टी 13 सीटों के साथ दहाई का आंकड़ा पार करने में सफल रही। दरअसल इस चुनाव में टिपरा मोथा चर्चा के केंद्र में रहा। यहाँ के राजघराने से आने वाले प्रद्युत वर्मा की पार्टी से उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि यह कहीं कोई बड़ा उलटफेर मत कर दे इस चुनाव में। 13 सीटें जीतने वाली इस पार्टी ने जो किया है उसे कोई छोटा उलटफेर भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो इसकी सीटों की संख्या ने बीजेपी की सीटों की संख्या को पिछली बार की तुलना में कम कर दिया, वहीं बहुमत के करीब आने से लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन के किसी सपने पर भी इसने पानी फेर दिया। इस राज्य में टिपरा लैंड यानी एक अलग राज्य का सपना पालने वाली ये पार्टी आने वाले चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। इसके कई कारण हैं, मतलब एक सबसे बड़ा कारण तो खुद प्रद्युत और उनके एग्रेसिव पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो बीजेपी को दूसरी पार्टियों के विधायकों और सांसदों को पाला बदलवा लेने के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ इस चुनाव में प्रद्युत ने एक ऐसा बयान दिया कि अगर विधायकों को उनकी पार्टी में लाने की जरूरत पड़ी, पाला बदलवाने की जरूरत पड़ी, तो वो अपने महल का एक हिस्सा बेच देंगे। वैसे ऐसी बातें लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधायकों को पैसे के बूते खुले तौर पर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लाए जाने की बात होती है, लेकिन ऐसी बातें करने वाले प्रद्युत पहले नहीं। हालांकि इस पार्टी के आगे की राजनीति क्या होगी, इस पर गंभीर सवाल है, क्योंकि खुद बर्मन ने त्रिपुरा में चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन यहां तक कह दिया था कि पॉलिटिकल मंच से वोट मांगने का ये उनका आखिरी मौका है और वो अब कभी राजनीतिक मैदान में नहीं उतरेंगे। लेकिन अब इस चुनाव में उनको भले ही 13 विधायक मिल गए हों, उनके 13 विधायक बन गए हों, वो इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि वो टिपरालैंड की मांग को आगे बढ़ा सके। रही बात बीजेपी की, तो उसकी जीत ने टिपरालैंड जैसी मांग को तो सिरे से खारिज कर ही दिया है। अब यह बीजेपी ही है जिसने कांग्रेस और लेफ्ट जैसी धुर विरोधी पार्टियों को एक गठबंधन में ला दिया, लेकिन इसके नतीजे मन मुताबिक नहीं आए। तो फिर भी 2024 में विपक्षी एकजुटता के जिस कवायद की बात लंबे समय से हो रही है उसमें भी डेंट लगना तय है। भले ही लोकसभा के लिहाज से यहाँ महज 2 सीटें हैं, ये एक छोटा राज्य है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने त्रिपुरा में अपना किला बचाया है वो स्वाभाविक तौर पर साल 2024 में बीजेपी की बड़ी उम्मीद लाने वाला है बीजेपी के लिए। तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट, मेरा नाम है तरुण।